एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कुछ लेडीज को देखते हैं जो कि हाइकिंग के लिए माउंटेन्स पर आई थे। उन लोगों की बातें सुनकर लगता है कि वे लोग काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर हम लोग हमारे मेल लीड और फीमेल लीड दोनों की मॉम्स को देख पाते हैं। सभी लेडीज अपने स्किन केयर के बारे में बात कर रही थीं। कह रही थीं कि उन्होंने अपने फेस को स्मूथ करने के लिए क्या क्या लगाया है। सुंग हायो की मॉम कहती है, मेरे लिए तो नेचुरल स्किन ही सबसे बेस्ट है। ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका एक दोस्त सियोक रियू की मॉम से कहता है, तुम्हारी जैकेट तो काफी अच्छी है, कहां से ली? सियोक रियू की मॉम कहती है, ये मेरी बेटी ने अमेरिका से मेरे लिए गिफ्ट भेजा था। यह सुनकर सुंग हियो की मॉम कैसे चुप रहने वाली थी। वो कहती है, मुझे तो गिफ्ट पसंद ही नहीं, मेरा बेटा ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम्हें पता है, मेरे बेटे को एक लाइब्रेरी बनाने के लिए अवार्ड मिला था। खुद प्रेसिडेंट ने उसकी तारीफ की थी। सियोंग रयू की मां भी कहती है, मेरी बेटी ने तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के साथ ड्रिंक की थी और वो तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। दोनों ही अपने बच्चों की तारीफ का कंपटीशन करने लगते हैं। ये सुनकर तो वे दोनों पक जाते हैं, क्योंकि यह रोज का था। उन दोनों को पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ जाते हैं। सीन कट होकर एक अवार्ड फंक्शन में दिखाया जाता है, जहां पर सुंग हियो की फर्म को अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन सुंग हियो का तो कुछ अता पता नहीं था। सुंग हियो को एक मेमोरियल हॉल में दिखाया जाता है। सुंग हियो वहां के डायरेक्टर से बात कर रहा था। वह कहता है कि वह मर चुके लोगों के लिए एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है, जहां उनके फैमिली और दोस्त आकर उन्हें याद कर सकें। डायरेक्टर को भी यह आइडिया पसंद आता है और वह मान जाता है। दोनों ही बातें कर रहे थे, तभी सुंग हायो को कॉल आ जाता है। कॉल में उससे जल्दी से अवार्ड फंक्शन में आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अवार्ड फंक्शन शुरू होने वाला था और उसे अवार्ड मिलने वाला था। इधर तो अवार्ड फंक्शन शुरू हो गया था। को सीईओ तैयार हो रहा था सुंग हायो की जगह अवार्ड लेने के लिए, और बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। जब सुंग हायो का नाम पुकारा जाता है तो वह अवार्ड लेने के लिए उठ खड़ा होता है। तभी सुंग हायो वहां आ जाता है और अपना अवार्ड लेने के लिए चला जाता है। सुंग हायो अपना अवार्ड लेकर सिर्फ थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है। को सीईओ उसे याद दिलाने पर वह फिर से आता है, अपनी फर्म का नाम लेता है और सबको थैंक्स करता है। सीन उन लेडीज की तरफ शिफ्ट होता है। सभी लेडीज माउंटेन की टॉप पर पहुंच गई थीं। सियोक रियू की मॉम तो वहां याहू करने लग जाती है। यह देखकर सुंग हियो की मॉम कहती है, ऐसा याहू मत करो वरना पुलिस आके ले जाएगी। सियोक रियू की मॉम उन सबको अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने लगती है। यह देखकर सुंग हियो की मॉम खुश नहीं थी, क्योंकि उनके बेटे से पहले सियोक रायू की शादी होने वाली थी। सियोक रायू की मॉम सुंग हियो की मॉम से पूछती है, सुंग हियो का क्या हाल है? क्या वह किसी को डेट कर रहा है? यह सुनकर वह बात को इग्नोर करके कहती हैं, मेरे बेटे को तो काम से फुर्सत नहीं है, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है। यह सुनकर सियोक रियू की मॉम कहती है, जब इनविटेशन होगा तब ये बोलना। यह सुनकर सुंग हियो की मॉम साइड हो जाती है। सियोक रियू की मॉम फिर से याहू करने लगती है। सीन कट होकर सियोक रियू की तरफ शिफ्ट होता है। किसी को कुछ बताए बिना वह अमेरिका से कोरिया वापस आ गई थी। उसे लेने उसकी बेस्ट फ्रेंड मो यूम आई थी। दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। जाते जाते हमें पता चलता है कि मो यूम रेस्क्यू स्क्वाड में थी। बातों बातों में मो यूम सियोक रियू से सुंग हियोक के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि दोनों की बात होती है, क्योंकि दोनों ही बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे। सियोक रियू को भी सुंग हियो के बारे में कुछ पता नहीं था। उधर अवार्ड फंक्शन में को सीईओ सुंग हियो से पूछता है, तुम फिर से मेमोरियल हॉल चले गए थे? सुंग हियो कहता है, वह कुछ काम से वहां गया था। सुंग हियो को कुछ काम था, वह वहां से जाने लगता है। लेकिन को सीईओ को तो वहीं रुकना था। उसे छोड़कर सुंग हियो वहां से चला जाता है। सियोक रियू और मो यूम को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता थे। हाई स्कूल के दिनों में सियोक रियू यहां अक्सर आया करती थी। अब ज्यादा दिनों से यहां न रहने की वजह से यहां का खाना उसे स्पाइसी लगने लगता है। दोनों खाना खा रहे थे, तभी वहां पर सियोक रियू का भाई आ जाता है। उसे देखकर दोनों चुप जाते हैं। दोनों को ऐसा करते देखकर सियोक रियू का भाई सोचता है, अरे इन लड़कियों को क्या हुआ? वह अपना खाना लेकर वहां से जाने लगता है। सामने ही उसे अपना फिटनेस कोच मिल जाता है, जो उसे अनहेल्दी खाना खाते हुए पकड़ लेता है। वह कहता है, अरे तुम ऐसा अनहेल्दी खाओगे तो कैसे बॉडी बना पाओगे? लेकिन ये खुद क्यों ले रहा है? लगता है खुद ही खा जाएगा। मो यूम उससे पूछती है, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तुम आई हो? सियोक रायू बहाना बना देती है कि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। यह सुनकर मो यूम को एक आइडिया आता है। हम दोनों को बहुत सारे बलून्स के साथ देखते हैं।
मो यूम का प्लान था कि वे दोनों सियोक रायू की मॉम के घर आने से पहले उन्हें सरप्राइज देंगी और घर को सजा देंगी, लेकिन सियोक रयू के फेस से तो कुछ और ही लग रहा था। तभी मो यूम को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। जाते हुए सियोक रयू एक जगह रुक जाती है। उसे याद आता है कि यहां एक सोना स्पा था। सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां सियोक रायू की मॉम उसे जबरदस्ती नहाने के लिए सोना स्पा में ले आई थी। वहां पर हम छोटे सुंग हियो और उसकी मॉम को भी देख पाते हैं। उसे भी उसकी मॉम नहाने के लिए लाई थी। सुंग हियो तो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह लेडीज का सोना स्पा था। सियोक रयू कहने लगती है कि उन दोनों की मॉम कितनी क्रूर थीं। दोनों को साथ में नहला दिया। आगे बढ़ते हुए वह उस बिल्डिंग को देखने लगती है। तभी पीछे से सुंग हियो आ जाता है। पीछे मुड़कर सुंग हियो को देखकर उसके हाथ से सारे बलून्स छूट जाते हैं। आगे इन दोनों की कहानी में क्या होगा? सियोक रयू आखिर कोरिया क्यों आई थी? जानेंगे अगले पार्ट में।